हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है बनारस गरीब रथ एक्सप्रेस। और सत्या भाई के साथ ये ट्रेन जर्नी दिखाई जाएगी। और गरीब रथ एक्सप्रेस जिसे आम जनता की राजधानी कहा जाता है और जो अपनी लेजेंड लिवरी की वजह से पूरे भारतीयों में एक पसंदीदा ट्रेन मानी जाती है। 130 के ऊपर चलने वाली ट्रेन है, एसी ट्रेन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने किराए को लेके असल वाली राजधानी से अच्छी खासी कम भी होती है। आज तकरीबन कोई 48 के आसपास रूट्स के ऊपर वंदे भारत चलाई जा रही है। पिछले कुछ अरसे में वंदे भारत के पुराने कोचेज़ को रिप्लेस करके एलएचबी के नए कोचेज़ के साथ बदला जा रहा है, जिससे उनकी लेजेंड लिवरी तो चेंज हो रही है लेकिन आवाम को सहूलत भी बढ़ रही है, क्योंकि उसमें जो साइड मिडल बर्थ नहीं है और एसी जो है वो हर सीट तक है। और वैसे भी जो ये ग्रीन वाले और येलो वाले हमें इसके गरीब रथ के कोचेज़ देखने को मिलते हैं, ये अब 18 बरस पुराने हो चुके हैं और उनके रिटायर होने का वक्त आ चुका है। तो ऐसे में देखते हैं कि बनारस से दिल्ली के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस कितनी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ये वही रूट है जिसके ऊपर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाई गई थी। बाकी सत्या भाई के साथ इस जर्नी का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारी गाड़ी के पीछे सेम ट्रैक पे एक और ट्रेन चल रही है, जस्ट एक सिग्नल छोड़ के। भुवनेश्वर तेजस राजधानी और गरीब रथ की रेस काफ़ी लंबे समय से चल रही है। तेजस को कौन पकड़े, बड़ी शानदार ट्रेन है, ये भी देखी हुई है। एक वर्षद ओल्ड लगता है बारिश हो ही जाएगी क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। अच्छा, वेब 5 के साथ चल रही है गरीब रथ। ये मेट्रो कोई जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई जर्नी में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गरीब रथ ट्रेनों को धीरे धीरे रेलवेज एलएचबी इकोनॉमी कोचेस दे रही है और ये जो हमारे पुराने प्यारे कोचेस हैं धीरे धीरे रेलवे में ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके कई फ़ायदे भी हैं और जैसा कि सबसे पहला फ़ायदा है कि भाई इसमें साइड मिडिल बर्थ जो हमेशा होती थी गरीब रथ ट्रेनों में, वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और मेन चीज़ है कि आपको एसी 3 टियर इकनॉमी के मज़े अब कम से कम रेट्स में यानी गरीब रथ के फेयर में देखने को मिलेंगे। बस फ्यूचर में रेलवे इनका रेट ना बढ़ाए। और आज हम लोग बनारस से दिल्ली के बीच में चलने वाली गरीब रथ में ट्रैवल कर रहे हैं। एक शादी अटेंड करने आया था मैं लखनऊ में, और लखनऊ से ही आज हम लोग इस ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं। रात 12 बजे जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं बताऊँ बाहर से ही जो लाइट वगैरह सब ऑफ हो चुकी थी स्टेशन की, और अंदर भी सोने का माहौल था। सब लोग ज़मीन में एकदम सोए पड़े थे। अभी पीछे भी अगर आप मेरे देखोगे ना तो सब लोग ज़मीन में सो रहे हैं। रात 1 बजे ट्रेन अपनी यहाँ से जाएगी। अभी 12:20 हो रहा है। और सुविधाओं की बात करें तो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा स्टेशन में। नवाबों के शहर में खड़े हैं सत्या भाई। सामने हमारे खड़ी है जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस। ये जो एंट्री है ना, इसके बगल में ही आपको रिजर्वेशन काउंटर वगैरह मिल जाएंगे। बाकी खाने पीने के स्टॉल से लेकर सभी चीज़ें रात में यहाँ पर खुली रहती हैं। स्टेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आती है अपनी गरीब रथ, वहाँ पे चलते हैं पहले। बाकी रास्ते में आप फैसिलिटीज़ वगैरह देख लो, बुक स्टॉल से लेकर सब चीज़ें यहाँ पे खुली हैं। बाकी देख लो यहाँ पे सेना फूड ट्रक जो है वो रात में भी खुला हुआ है, तो खाने पीने की आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं। आप यहाँ से खाना पीना कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जाना है किसी अन्य प्लेटफॉर्म में तो 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं लखनऊ में, एक अंडरपास के थ्रू और दूसरा फुटओवर ब्रिज के थ्रू। यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ लगी है लोगों को खरीदने की चीज़ें। तो हम लोग जाएंगे आज फुटओवर ब्रिज वाले रास्ते से। अंडरपास वाला रास्ता है पर यहाँ से नहीं निकलेंगे। अच्छा, गरीब रथ के आने में थोड़ा टाइम है, तब तक आप लोग रेलवे स्टेशन की नाइट वाइब्स एंजॉय करिए। हम लोगों ने गुलबर्गा स्टेशन कवर किया था, आपको बहुत पसंद आया था। अभी थोड़ा यहाँ का अनाउंसमेंट, ट्रेन का अराइवल, डिपार्चर सब एंजॉय करिए। फिर गरीब रथ आएगी तो फिर से मुलाकात करते हैं। 3019 बाग एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 130119 Bagh Express from Howrah via Gorakhpur, Gonda Junction to Tarapura via Shahjahan, Bareilly is arriving on platform number 4. Bagh Express from Howrah via Gorakhpur, Gonda
सत्या भाई प्लेटफार्म नंबर 4 पे चले गए। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने हमेशा सुना है कि गरीब रथ लेट चलती है, ये वाली लेट आती है लखनऊ में। 12:55 का टाइम है, 12:40 इसके आने के अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ पता नहीं कैसे बिफोर चलती है। हमारी जो डबल डेकर है वो लखनऊ 9:30 ही आ गई थी, बल्कि उसका टाइम रात का है। मतलब जिस ट्रेन में जाता हूँ वो बिफोर आ जाती है, बहुत बुरा लगता है। बाकी सामने आज की हमारी बरेली वाराणसी एक्सप्रेस ठंडियों में बंद हो जाती है, अभी चल रही है। काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है, ये भी यहाँ पे आ गई है। अब देखते हैं जो गिरबत है एक्चुअली कब आती है। अभी 12:40 हो रहा है और ये दिल्ली कब तक पहुँचती है। स्टॉपेजेस की बात करूँ तो ये जब चलती है बनारस से शाम में 7:20, उसके बाद भदोही, प्रतापगढ़, रायबरेली, उससे पहले अमेठी भी रुकती है, फिर आके रुकती है लखनऊ, फिर बरेली और मुरादाबाद। हम लोग केवल मुरादाबाद ही देख पाएंगे क्योंकि सुबह 6:30 बजे करीब आता है। फिर आनंद विहार टर्मिनस ये पहुंचाती है सुबह 9:30 तक। तो देखते हैं कब तक पहुंचती है। उम्मीद तो है कि राइट टाइम पहुंचेगी। लोगों ने जैसे रिव्यू दिया सबसे तो लेट पहुंचती है, आप देखते हैं कब पहुंचती है। उससे पहले पानी वाला ले लेते हैं, सुबह का भरोसा नहीं है इस गाड़ी में कुछ मिले ना मिले। अच्छा, बरेली अलग शहर है और बरेली अलग शहर है, काफ़ी मिलते जुलते हैं ना। वेब 5 यार ट्रेन की खूबसूरती तो है, लिवरी कमाल की बनाई है इसकी, लेजेंड है लेजेंड, पर अब चेंज हो रही है। सस्ते मज़े हैं आम जनता की राजधानी के। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए आपको एक ट्रेन कैसी लगती है, इसका लुक कैसा लगता है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है कितना शानदार लगता है। देखिए अब ये आइकॉनिक ट्रेन अगर इंडियन रेलवेज़ रिप्लेस कर देगी नॉर्मल कोचेस के साथ तो बुरा तो लगेगा, बट ये है कि अगर कोचेस को अपग्रेड करने के बाद कलर भी चेंज किया जाए तो और अच्छा रहेगा। पता नहीं अभी रात में इंटीरियर दिखा पाऊँगा कि नहीं, वैसे 1 बजे सब सो ही रहे होंगे, क्या ही रात में इंटीरियर दिखाऊँगा आपको। 18 साल बाद ये रिप्लेस हो रहे हैं कोचेस। साइड में भी मिडिल होती है, वो आप देख लो अभी से। आवाम तो बड़े जिस तरह घर में सोई होती है उस तरह सोई हुई है तसल्ली से। गरीब रथ में साइड मिडिल ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस ट्रेन का, बहुत कंजस्टेड हो जाती है साइड वाली सीटें। अपने पास लोअर बर्थ मिली है, 58 नंबर सीट देखते हैं बाकी। ये आवाज़ मुझे तो बहुत पसंद है। टिकट वगैरह भी चेक करवा ली मैंने डीटी सर से, अब बेडरोल के लिए बोल देता हूँ बंदे को। अच्छा, गरीब रथ जो इकोनॉमिकल क्यों है आप लोग पूछोगे तो मैं आपको बताऊँ, लखनऊ से आनंद विहार तक गरीब रथ में किराया मात्र 600 रुपये रिटायर इकोनॉमी का, और वही सेम चीज़ हम सफ़र में आपको 1000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, मतलब 400 रुपये ज़्यादा। इसके 1.5 गुना से भी ज़्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। टाइम मोस्ट का डिपार्चर का देखते हैं गाड़ी कब खुलती है। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 1:05 पर हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन। बड़ा ज़बरदस्त स्टेशन है। वैसे तो एक गोमती नगर भी बनाया है, इसका जो डिज़ाइन है ना वो सही पुरानी तर्ज तमीर पे शानदार है बाहर से। देखो रात में भी आपको खाने पीने के काउंटर्स चलते मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप चीज़ें ले सकते हो। तो यहाँ पे खाने पीने की चिंता मत करना, हाँ लेकिन लेटने और आराम करने की जगह आपको मुश्किल से मिलेगी, उसका ध्यान रखना। और मच्छर वगैरह तो भाई कहाँ के ले जाएंगे। अच्छा वैसे एक और चीज़ है, आज गोमती एक्सप्रेस रात में 12:30 बजे आएगी। ये गोमती यार क्या बताऊँ, इतना लेट हो कहाँ जाती है वो नहीं पता चला मुझे आज तक। गाड़ी को टाइमिंग अच्छी दी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लेट लतीफ़ी होना इसके लिए तय हो गया। गोमती एक्सप्रेस घूमती रहती है। चलिए अब हम भी सोते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। कल सुबह जहाँ नींद खुलेगी वहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। इंटीरियर भी आपको दिन में एक बार दिखाते हैं।
गरीब रथ की यात्रा है, नाइट की रेल फाइनल चल रही है। दिन में भी मज़ा बहुत आएगा। ट्रेन 9 बजे के बाद ही पहुँचेगी, तो बहुत सारी चीज़ें कवर करने का हमें मिलने वाली है। अभी के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट। ये अच्छा है यार, जो बस रात में थोड़ा हिस्सा ही है, क्योंकि चलो स्टेशन तो फिर भी देख लिया, पर उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता चलती ट्रेन में। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग कहेंगे, उम्मीद तो है। जर्नल ही ज़्यादातर लगे हुए हैं, या स्लीपर हैं जर्नल। वाह, कर्व के ऊपर 2 ट्रेनों की क्रॉसिंग। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। ये गई लंबी असम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। क्या ज़बरदस्त सूर्योदय है। ये सफ़र इतना लंबा है, 1 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक, 8 घंटे का। इतना तो टाइम वाराणसी तक लगता है, जो वंदे भारत लगाती है दिल्ली से। ये लखनऊ से इतना टाइम लगाएगी। मुरादाबाद, बैक 12, अच्छा मिलिट्री की गाड़ी के साथ। वाह, क्या ज़बरदस्त नज़ारा, टैंक लदे हुए हैं। इस तरह के सीन तो बड़े कम देखने को मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारी ट्रेन आ चुकी है मुरादाबाद में। अभी तक मुरादाबाद की बिरयानी की तारीफ सुनी थी, पर आज मैंने जब सनराइज़ देखी ना, मान गया हूँ कि सनराइज़ भी उतनी खूबसूरत है। बस अभी जस्ट उठा हूँ सो करके, और रात में तो कब सोए थे आप जानते ही हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, गरीब रथ यार पंक्चुअलिटी की तो आज अपनी सीमाओं को पार कर रही है। 25 मिनट्स बिफोर टाइम मुरादाबाद में आके खड़ी हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग 5:50 के अराउंड आ चुके थे मुरादाबाद, और अभी 6:25 ट्रेन यहाँ से निकलेगी। आप समझ लो, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। और ट्रेन आज तो नहीं लगता कि डिले होगी आनंद विहार तक। आज तो बढ़िया ऑन टाइम जाने वाली है। अगला स्टॉप भी आनंद विहार है। मुरादाबाद में सुबह अभी चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। बाकी पानी और अमूल दोनों के काउंटर हैं, यानी आपको वहीं पे चाय कॉफ़ी वगैरह सब मिल जाएगी। देखो, तो जिसको पानी वाला लेना है तो आपके लिए यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। बस जस्ट होके उठा था, मैंने सोचा यार क्या करूँ, ब्लॉग आपको अपनी शक्ल दिखाऊँ ना दिखाऊँ, पर मूड हो गया। मैंने चलो कम अनसब्सक्राइब तो नहीं करोगे आप लोग, तो मूड होके आ गया हूँ। जो भी वो वैसे भी नहीं करना। जो हमारे ट्रेन के पैसेंजर्स थे वो अच्छा खासा, भाई यहाँ पे दरवाजे में भीड़ लगी हुई थी, तो अराइवल में इस साइड में ले ही नहीं पाया, तो वाला हिस्सा तो मिस हो गया। बाकी मुरादाबाद से आप चंदौसी अलीगढ़ की ओर जा सकते हो, और रामपुर के लिए, रामपुर का जो जंक्शन था जो बड़ी लाइन पे पड़ता है, वहाँ से आप काठगोदाम वगैरह के लिए जा सकते हो। यहाँ से भी एक लाइन जाती है जो कि हमारी संपर्क क्रांति में लिंक होती है। उत्तरांचल संपर्क क्रांति जो कि काठगोदाम से आती है, उसमें एक लाइन जो है वो लिंक होती है। वो कौन सी है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। वो भी यहीं से अलग होती है। मैंने वो रूट भी आपको सुबह दिखाया है। जैसे ही अपने दिन का जो पहला शॉट है वो वहीं से शुरू हुआ था। बाकी हम लोग जो बढ़ेंगे तो हम लोग निकल जाएंगे दिल्ली लाइन पे, और जो स्ट्रेट रास्ता है वो चला जाएगा सहारनपुर अम्बाला की ओर। वही आगे जम्मू और
अमृतसर, इन रूट्स में निकलता है। तो मुरादाबाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेशन बन जाता है। और मुरादाबाद तो खुद ही एक डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी है। मुरादाबाद डिवीज़न के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं। बाकी देखते हैं कि गढ़मुक्तेश्वर में गंगा माता के दर्शन कैसे होते हैं और दरवाजे खुल पाते हैं, क्योंकि लोग ज़मीन में भी वहाँ पे सो रहे हैं। अब गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो पब्लिक तो भाई ट्रेनों में ट्रैवल कर ही रही है भर के। अम्बाला जालंधर का रूट भी 600 रुपये मात्र में आपको कुछ दिन पहले ही देखा है, और आपको पेट्रोल वगैरह के लिए भी एक्स्ट्रा पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो गरीब जनता की राजधानी है। यहाँ पे लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस वो भी आज की है। और गरीब रथ के चलने में अभी भी 5 मिनट बाकी है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस के आगे आएगा। अच्छा खासा स्टे मिल गया यहाँ पे तो। ये तो 110 वाली है, वरना बहुत कई एक गरीब रथ ऐसे जो 130 पे भी जाती हैं। भाई 600 रुपये में आपको नीट एंड क्लीन यहाँ पे वॉशरूम भी मिल रहे हैं। काम चल जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। ट्रैवलिंग इसमें कर रहे हो गरीब मत हो तो भाई बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ट्रैवल जिसमें आप कर सकते हो, साफ़ सुथरी तो है। सत्या भाई को ये बचत ज़्यादा ही पसंद आ रही है, जितने मोटे इन्होंने आज तक किराए भरे हुए हैं ना, उस हिसाब से तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत खुला मौसम है आज। ये देखिए एक बार आसमान को, आप बहुत सुंदर लग रहा है। और अर्ली मॉर्निंग वाइब्स ही कुछ और होते हैं। गर्मियों के मौसम में दिन की शुरुआत बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बाद में गर्मी हो जाती है वो अलग बात है। ये तो आपने हमारी बात ले ली। जिस तरह आगे दिन बढ़ता है तौबा करा देता है।
प्लेटफॉर्म भी अच्छा खासा लंबा रहा। नसीबाबाद के लिए ट्रेन भी वहाँ पे पड़ेगी। ये जो थर्ड लाइन है ना, जो अलग हो रही है, ट्रेन चलती है वहाँ के लिए। ये कहीं आगरा तो नहीं आ गया? और ये जमुना दरिया। लगता है बारिश हो ही जाएगी क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। एकदम पूरी बारिश वाली वाइब्स यहाँ पे आ रही है। बारिश में तो मौसम और सुहाना हो जाएगा, सफ़र और अच्छा हो जाएगा। हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, मतलब एकदम छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। अभी तेज़ होती है तो आपको दिखाता हूँ। सामने से शायद है कि जनशताब्दी होगी, वो पूर्णगिरी जनशताब्दी। हापुड़ जंक्शन स्किप करने वाले। कई लोग इस मौसम को ख़राब कहेंगे, मैं तो बढ़िया कहूँगा। काफ़ी सुहाना मौसम हो चुका है बारिश का, और हम लोग अभी हापुड़ जंक्शन स्किप करने वाले हैं। गर्मियों के लिए तो सुहाना ही है। ये सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, बहुत सही लग रही है। रेलवे स्टेशन और ये सारी बाइक्स नेक्स्ट लेवल। पहली बारिश में मुझे लग रहा है इस गर्मी की मेरी एक्सपीरियंस की। पता नहीं वीडियो कब आएगा, वो तो गारंटी नहीं है, क्योंकि इस बीच में मैंने बहुत सारी ट्रेन जर्नीज ईस्टर्न साइड की बहुत कुछ रिकॉर्ड किया। हापुड़ जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको खुर्जा के लिए लाइन मिल जाती है, सॉरी खुर्ज के लिए, जो कि आगे अलीगढ़ के लिए जाती है। बाकी यहाँ पे राज्य रानी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, और जो सेकंड लाइन है हापुड़ जंक्शन से वो मेरठ क्यों निकलती है, इसीलिए मेरठ लखनऊ राज्य रानी एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी है। इसलिए आपको यहाँ से 2 रूट मिल जाएंगे, एक तो मेरठ का और दूसरा खुर्ज का, और तीसरा दिल्ली वाला जिसमें अभी हमें पता है। अच्छी बात यह है कि रेलवे ने इंटरसिटी ट्रेन्स में भी अब AC 2 टियर 3 टियर के कोचेस लगाना शुरू किया है। तो जो यात्री सुबह सुबह बैठे बैठे यात्रा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंटरसिटी ट्रेन सुबह 5 बजे 6 बजे ऐसे टाइमिंग होते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधा हो गई है। वो चेयर कार और सेकंड सीटिंग के कोचेज तो है ही, पर 3 टियर एंड 2 टियर के कोचेज भी काफ़ी सुविधाजनक होने वाले हैं। इन सहूलतों के लिए काम कर रही है सरकार भारत की। एक तो बड़ा काम इसी गरीब रात को ही बनाना था, इन्हें लॉन्च करना था।
दोस्तों अभी कुछ तो हुआ है, 7:15 राजरानी का अराइवल टाइम था, 8:15 में यहाँ से निकल रही है। और पीछे उन्हें शताब्दी का देखा जाए, जन शताब्दी पूर्णगिरी वाली का, तो भी पिकुआ रेलवे स्टेशन लगभग 40 मिनट से खड़ी है। और ये तो यहाँ 1 घंटे खड़े होकर गई राजरानी। और रास्ते में देखा था काठगोदाम शताब्दी के बाद तो ना कोई ट्रेन क्रॉस हुई, ना मालगाड़ी, सिग्नल सारे ग्रीन थे, बट ट्रेनों का मूवमेंट यहाँ पे एकदम पूरा रुका हुआ था। तो उसके कुछ तो कारण होगा ही, पता नहीं। हमारी ट्रेन भी यहाँ पे खड़ी हो गई, यहाँ तो उसके पे हॉल्ट है नहीं, मतलब कोई रीज़न होगा रेलवे इसलिए ट्रेनों को लेट कर रही है यहाँ पे आज। मौसम बढ़िया हो जाए, एक बार छोटी छोटी बूंदें गिर के रुक भी गई, ये नहीं कहूँगा कि अच्छी खासी बारिश हुई, बस 10-15 बूंदें गिरी थी, खुशी हुई कि बारिश हुई, और उसके बाद में सब शांति है। मुझे आ रही है बहुत तगड़ी नींद, बस दिल्ली में होता हूँ कैसे भी करके, क्योंकि रात भर कल तो शादी का जो माहौल था उसमें जगना, फिर यहाँ के ट्रेन में जगना, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अभी हमारे निकलते निकलते बारिश थोड़ी तेज़ हुई है। अब आपको यहाँ पर बूंदें दिख रही होंगी, इसलिए मैंने थोड़ा जूम किया है। EMD लोकोमोटिव भी कितनी टोर लग रही थी। चलो अच्छा है, ऐसे ही गर्मियों से राहत मिलती रह सबको। इस सीज़न में नहीं मिली, होना शुरू हो चुकी है। इस सीज़न में तो दिल्ली में रिकॉर्ड बना है 53 डिग्री सेंटीग्रेड का। रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। अभी भी कौन सा चली गई है? मेरठ से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। मेरठ यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल बगल में ही है। ये किस रास्ते से आ रहे हैं? मेरठ तो दिल्ली से अगली तरफ है, गाज़ियाबाद वाली साइड पे। और ये है हापुड़ से मेरठ वाली लाइन, जो कि राइट साइड निकल जाएगी। सामने आई हमारी कानपुर वाली लाइन, जो कि हावड़ा, मुगलसराय, कानपुर होते हुए मर्ज होती है यहाँ पे गाज़ियाबाद में आकर के। और यही लाइन लखनऊ से भी आ रही है, लखनऊ से ट्रेनें कानपुर आती हैं, जैसे कि गोरखपुर मुंसिपल जो कल इसके पीछे पीछे चली थी, और यहाँ पे आकर के मर्ज हो जाती है। आपको दिखा दें टाइम, आप देख लो 9 बजे से पहले ही गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद एंटर कर रही है, बल्कि आनंद विहार का टाइम तो 9:40 का है, बिफोर टाइम हम लोग आ जा रहे हैं। यार ये किस रास्ते से आए जा रहे हैं? जो कि थोड़ा लेट है, आज इधर से आते हुए गाज़ियाबाद पहले आ गया। ये तो दिल्ली क्रॉस करो तो आगे फिर मेरठ की तरफ जाते आता है। तेजस खड़ी है, भुवनेश्वर तेजस राजधानी। बड़ी कमाल की ट्रेन है, इसकी जर्नी भी देखी हुई है। भुवनेश्वर राजधानी को ओवरटेक करके गरीब रथ आगे निकलते हुए।
एडवेंचर अभी बाकी है, राजधानी चेज करते हुए गरीब रथ। ओ दिल्ली मुंबई दिल्ली मेरठ RRTS। लेकिन यार रास्ते ने आज कंफ्यूज कर दिया, रूट ने आज बिल्कुल ही सारी मालूमात का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो अब चलती है दुहाई से मोदी नगर तक, 35 किलोमीटर तक ऑपरेशनल हो चुकी है। और ये गाज़ियाबाद सबसे पहले 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन खुला था इसी गाज़ियाबाद के दोनों साइडों पे, दुहाई से साहिबाबाद। अब मज़ीद तकरीबन 17-18 किलोमीटर का खुल चुका है, 35 किलोमीटर टोटल हो चुकी है। और इसे पूरा 83-84 किलोमीटर का होना है जून 2025 तक, यानी ठीक 1 साल के बाद। यहाँ पे तेजस राजधानी वापस ओवरटेक कर रही है। ये होता है रेयर केसेस जब गरीब रथ ओवरटेक करके आगे निकलते हैं। ये हाई प्योरिटी ट्रेनें हैं। तो हम जिस ट्रैक में उस ट्रैक पे आगे एक और ट्रेन चल रही है, जिसके कारण हमारी ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और यहाँ पे तेजस राजधानी भी रुक चुकी है। 3 ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। सबसे पहली हाई प्योरिटी वाली निकलेगी, सबसे पहले तेजस ही होगी। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारी गाड़ी के पीछे सेम ट्रैक पे एक और ट्रेन चल रही है, जस्ट एक सिग्नल छोड़ के। तो ये कुछ चीज़ें होती है, इस कारण ट्रेनें जो हैं दिल्ली आते आते लेट होती है। दिल्ली में हर तरफ से तो ट्रेन पूरे भारत से दिल्ली की तरफ बढ़ती है। भुवनेश्वर तेजस राजधानी अभी भी नहीं निकली है, साहिबाबाद पे बगल बगल दोनों ट्रेनें चल रही हैं अभी भी। भुवनेश्वर तेजस राजधानी और गरीब रथ की रेस काफ़ी लंबे समय से चल रही है और ये काफ़ी आगे तक चलने भी वाली है। आप उसने एक्सेलरेशन पकड़ा है। क्या लगता है हम लोग क्या करेंगे, चेस करेंगे क्या स्पीड बढ़ा के, क्योंकि हमें भी प्रॉपर ट्रैक तो मिल चुका है आनंद विहार का। मॉडर्न तेजस रेक वर्सेस ओल्ड ICF गरीब रथ के रेक, दोनों शानदार ट्रेनें हैं यार, लेकिन प्योरिटी जीतेगी, मोटे किराए वाले मुसाफिर जीतेंगे। हम भी अब यहाँ पर रफ्तार पकड़ रहे हैं, देखो क्या होता है, मज़ा तो आएगा। पीछे से कोई और ट्रेन वेब 7 के साथ बढ़ रही है। वाह क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी हो जाए या तेजस हो जाए, फिर ये हाई प्योरिटी तो है ना। जबरदस्त। एक लाइट एल्को भी बेचारा खड़ा हुआ है इधर, अपनी छक छक से रेल फैंस को खुश कर रहा है।
विक्रमशिला आगे आगे आ चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। आनंद विहार, देखो भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस यहाँ खड़ी हुई है। ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, पर आज तक इसमें मेरे को मौका नहीं मिल पाया कि इसमें एक जर्नी कर पाऊँ एंड टू एंड। फाइनली अपनी जर्नी बनारस गरीब रथ एक्सप्रेस में यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को बता दूं कि ट्रेन जो है यहाँ पे 5 मिनट के डिले के साथ पहुँची है और गाज़ियाबाद 9 बजे ही आ चुकी है। इतना कंजेशन था, बैक टू बैक इतनी ट्रेनें लगी हुई थी कि सोचिए हावड़ा राजधानी हमारी गरीब रथ के पीछे पीछे चली है यहाँ पर, उसको भी थोड़ा बहुत डिले देखने को मिला होगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया था। अगर 600 रुपये मात्र में आपको ऐसी सवारी मिल रही है तो क्या चाहिए। फ्यूचर में जब रेलवेज़ इन कोचेस को, इन कंजस्टेड कोचेस को कंफर्टेबल इकोनॉमिक रेसिंग कोचेस के साथ रिप्लेस करेगी तो मेरा अनुरोध है भाई किराया मत बढ़ाना, वरना फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। इस खदशे का साथ संदीप भाई भी कर चुके हैं। कोचेस कंजस्टेड हैं, अनकम्फर्टेबल हैं, इसलिए इनका किराया कम है। और अगर फ्यूचर में रेलवे यात्रियों को कंफर्ट देना चाहती है उसके बाद अगर किराया कम करेगी तो बात बहुत अच्छी होगी। इसमें साइड मिडिल बर्थ भी है, वो चीज़ें ना फ्यूचर में दिक्कत देने वाली है। पर हाँ ठीक है, चलो ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया था गाड़ी में। मेरे दिन तो कुछ ज़्यादा ही पंचुअल थी कि राजधानी को भी ओवरटेक करके आ गई। हाँ वो बात अलग है, बाद में राजधानी ने ओवरटेक किया क्योंकि भाई राजधानी तो राजधानी है, वहाँ इतना किराया लोग देते हैं। जितना हमने इसमें किराया पे किया उतना तो उससे ज़्यादा उसमें डायनामिक पे कर देते हैं लोग। चलिए मैं चलता हूँ होटल, रेस्ट करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। आप लोग भी मैं ऐसी और बहुत सारी जर्नी एक्सपीरियंस लेकर के आता रहूँगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। ये क्या दिखाने लगे। जय हिंद के बाद कम कम ही देखने को कुछ मिलता है। अच्छा ये वही हावड़ा राजधानी पर नहीं, वो तो आगे गुजर गई थी। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, ये नंबर 12423। ट्रेन भी अच्छी खासी लंबी है और सफ़र भी अच्छा खासा लंबा करके आई है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन यार इस रूट ने मुझे थोड़ा सा बल्कि अच्छा खासा हिला के रख दिया, क्योंकि जब हम इधर से गतिमान पे आगरा से या इधर कानपुर वाली साइड से दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो आगरा के बाद मथुरा आ जाता है, मथुरा के बाद दिल्ली आ जाता है। तो ऐसे में गाज़ियाबाद जो है वो आगे की तरफ पड़ते हैं, यानी दिल्ली क्रॉस करके मेरठ की तरफ जाते हुए आगे गाज़ियाबाद पड़ता है। और सत्या भाई के साथ पिछले कुछ दिनों में वो रूट देखा था जब मेरठ, अम्बाला, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर की जो ट्रेन थी गोल्डन टेम्पल। लेकिन इससे रूट ने थोड़ा सा यार कंफ्यूज कर दिया, बल्कि थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा कर दिया कि ये आ तो इधर वाली साइड से रही है, यूपी वाली साइड से, लेकिन ये ऊपर गाज़ियाबाद से पहले चली गई और फिर दिल्ली में दाखिल हुई। ये थोड़ी सी बल्कि अच्छी खासी कंफ्यूज कर देने वाली बात थी। लेकिन हमें इस रूट के ऊपर गुजरने की वजह से भारत की पहली RRTS देखने को मिल गई, जो इस वक्त दुहाई से इधर तक चल रही है, मोदी नगर तक, जो तकरीबन 35 किलोमीटर के आसपास का फासला बनता है और इसे दिल्ली तक आना है। बाकी अगर इस सफ़र की बात की जाए तो लखनऊ से, नवाबों के शहर से, चार बाग रेलवे स्टेशन से इससे शानदार सफ़र का आगाज़ किया गया। और क्या ही नाइट वाइब आ रही थी, ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा देखने को मिला था। साफ़ सुथरे प्लेटफार्म के ऊपर लोग बेखौफ ख़तर सोए हुए थे साफ़ सुथरे माहौल में, और नाइट वाइब जो है वो अनाउंसमेंट बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। और जब सत्या भाई की ट्रेन आई तो ट्रेन तो खचाखच पहले ही भरी हुई थी, क्योंकि गरीब रथ है और जब आपको कम कीमत में AC मैसर आएगा, 130 की स्पीड मैसर आएगी। यहाँ पर तो 110 मैक्सिमम था, लेकिन बहुत सारी जो है वो गरीब रथ 130 के ऊपर भी चलती हैं। लेकिन जब अगर आपको इतने मतलब सस्ते किराए में ये सहूलतें मैसर आएंगी तो फिर ये आवाम की पहली प्रायोरिटी बन के सामने आएगी। इसलिए इसे आम जनता की राजधानी भी कहा जाता है। और सत्या भाई जिनके साथ हमने बड़े बड़े महंगे सफ़र देखे हैं, और बेंगलोर राजधानी में इन्होंने 7300 यानी 7300 रुपये का
बड़ा किराया भरा था। तो ऐसे में जब वो 600 रुपया भर रहे हैं लखनऊ से दिल्ली के बीच, तो वो बड़े खुश हैं और वो बड़े पूरे इत्मीनान दिखाई दे रहे हैं कि यार एसी भी है, साफ़ सफाई भी है, पंक्चुअलिटी भी ज़बरदस्त है और किराया भी 600 है। तो इन सारी चीज़ों ने मिलाकर गरीब रात को एक लेजेंड ट्रेन बनाया है, अपने वक्त का एक बादशाह बनाया है और इसे आम जनता की राजधानी बनाया है। लेकिन अब इस राजधानी में कुछ तब्दील होने जा रहा है और वो इसके कोचेज़ हैं। अच्छा, जब हमने संदीप भाई के साथ पहली बार ये देखा था ना, जब पहली बार यूपी की गरीब रथ को LHB कोचेज़ मिले थे, तो उस वक्त संदीप भाई ने भी इस खदशे का इजहार किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में भारतीय सरकार इस कोचेज़ की तब्दीली को बहाना बना के किराए में इजाफा कर दे। और आज सत्या भाई भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें शक पड़ रहा है कि जब नए LHB कोचेज़ देखने को मिलेंगे तो फिर इसका किराया भी बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर एक ट्रेन से जिसके 48 सेट चलते हैं, जो 48 मुख्तलिफ रूटों के ऊपर चलाई जाती है, अगर आवाम को सहूलत मिल रही है तो इस सहूलत को जारी रखना चाहिए, क्योंकि आवाम के लिए ये असर राजधानी से कम नहीं है। बड़ी राजधानियों को, तेजस राजधानी को, शताब्दी को, दुरंतो एक्सप्रेस को जो मेजॉरिटी है वो लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जो आम जनता की राजधानी है इसे बिल्कुल लोग अफोर्ड कर पाते हैं। सत्या भाई कहते हैं कि हम सफ़र पर यही किराया 1000 है जो यहाँ पर 600 रुपये है, तो कितना फ़र्क है। इसी तरह दिल्ली मुंबई का अगर आप रूट देखते हैं तो वहाँ पर राजधानी जो असल राजधानी है CR राजधानी, उसका किराया तकरीबन 4000 के आसपास है और इधर गरीब रथ का किराया कोई 1100-1200 के आसपास है। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि कितने गुना का फ़र्क निकल के आता है। तो ऐसे में इसका किराया बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, आवाम को सहूलत जारी रहनी चाहिए। हाँ, कोचेज़ रिप्लेस कर रहे हैं, सत्या भाई ने रिक्वेस्ट बड़ी अच्छी की, अगर रिप्लेस करने के बाद इसकी डिलीवरी यही रह सके तो यार बड़ी अच्छी बात है। बाकी रात में चले, उसके बाद फिर मुरादाबाद में उनकी आँख खुली और उसके बाद जो दिन के नज़ारे देखने को मिले, सूर्योदय बड़ा खूबसूरत देखने को मिला इसका यूपी का। और बस सफ़र जारी और सारी रहा और रूट जो है वो दिल्ली आते आते अच्छा खासा बदल गया था, जिसने मुझे अच्छा खासा कंफ्यूज भी कर दिया। बाकी सत्या भाई के साथ जो भी ट्रेन जर्नी देखो तो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो ट्रेन आम जनता की राजधानी हो, जिससे एक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जिससे वो बसता भी हो, जिसके ऊपर सफ़र भी किया है, तो फिर इस तरह का सफ़र देख के ज़्यादा अच्छा लगता है।